जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 11th के मैथ का एक्सरसाइज 7 लेसन को लेकर आया हूं और यहां पर हम लोग 7.1 को ही आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन है। आप लोग एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और वहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट जो टॉपिक मिलेगी वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन मिलेगा, यानी जो कैलकुलेशन है, जो गणना है, उसका आधारभूत सिद्धांत। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में हम लोग? गणना का आधारभूत सिद्धांत बोलेंगे, यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो देख समझने का एक हम लोग टेक्निक को देखते हैं। मान लीजिए कि 4 लड़के हैं। क्या है? 4 लड़के हैं और चारों का नाम है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। और यहाँ पर 2 लड़कियाँ हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर 2 लड़कियाँ हम लोग इस तरह से ले लेते हैं और इसका नाम है मान लीजिए एक्स और इसका नाम है वाई। इस तरह से आपको नाम ले लेना है, ठीक। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कोशिश करनी है कि ये जो 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, यानी चारों क्या हैं, ये बॉय हैं। यहाँ पर मैं बॉय लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं गर्ल लिख देता हूँ। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया कि 4 लड़का को लिया और 4 लड़कियों को लिया। अब हमको क्या करना है, इनका एक दूसरे से शादी कराने की कोशिश करना है। और कितने तरीके से हम लोग शादी कराएंगे, इसी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन कहेंगे, यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत कहेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि 4 लड़के दिए हुए हैं और 2 लड़कियाँ दी हुई हैं। आपको कितने तरीक़ा से एक दूसरे से शादी करा लीजिएगा, उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये नहीं होगा कि एक लड़का 2 लड़की से शादी करेगा, इस तरह से नहीं करनी है, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे कि ए का शादी हम बी से करवा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या तो ए का शादी हम लोग एक्स के साथ करा सकते हैं, यही कर सकते हैं हम लोग। उसी तरह से हो सकता है कि बी का शादी हम लोग किससे करा दें, एक्स से करा दें। या हो सकता है कि बी का शादी हम लोग वाई के साथ करा दें। उसी तरह से हम लोग हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सी का जो शादी है वो हम लोग एक्स से करा दें, या सी का शादी हम लोग वाई से करा दें, ऐसा भी संभव है। उसी तरह से डी का शादी हम लोग वाई से करा सकते हैं, या डी का शादी हम लोग एक से करा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि शादी कराने की अलग अलग तरीके हो रहे हैं। मतलब शादी कितने तरीके से कराया जा सकता है वो हम लोग को यहाँ देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक को 2 बार लिखा है। ए का शादी पहले किसके साथ मैंने कराया है, एक्स के साथ कराया है। उसी तरह से ए का शादी हम लोग वाई के साथ कराए हैं, तो एक का शादी हम लोग वाई को ले लेते हैं। यानी 2 तरीका से हम लोग करा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद बी के साथ भी 2 तरीका से हो सकता है, क्योंकि देखिए बी यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है। तो बी मैंने यहाँ लिख दिया, यानी बी का शादी एक्स से करा दिए, या बी का शादी वाई से भी करा सकते हैं। तो बी का शादी आप लोग को वाई से भी इस तरह से लिख लेनी है। उसी तरह से हम लोग सी का शादी हम लोग एक से भी करा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ लिखिए सी का शादी एक से करा लीजिए, या तो सी का शादी हम लोग वाई के साथ करा सकते हैं। तो हम भी यहाँ लिख सकते हैं कि सी का शादी वाई के साथ करा लिए। उसी तरह से हम लोग डी का शादी भी हम एक से करा सकते हैं। तो डी का शादी हम लोग किससे करा सकते हैं, एक से करा सकते हैं, या तो डी का शादी वाई के साथ भी करा सकते हैं, यानी डी का शादी वाई के साथ करा दिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि तरीका कितना है, मतलब तरीका हम लोग को देखना है कि कितने तरीका से शादी करा सकते हैं। अगर यही पर्सन लाख करोड़ इस तरह से रहेगा तो क्या हम लोग इस तरह से एरो लगा लगा के लिखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, एक प्रिंसिपल ले लाया कैलकुलेशन का, यानी अरेंजमेंट करने का एक क्या ले लाया, फार्मूला ले लाया। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन कहते हैं, यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इस तरीका से अगर हम देख लें कि कितने तरीके हुए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 तरीका से हम लोग शादी को करा सकते हैं। तो क्या मैं अगर इस तरह से लिखूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन लगाएंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे कि देखिए पहले नंबर माने कितने वर्ड हैं, यानी कितने लड़के हैं, वो लड़का हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। इसको हम लोग पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि अगर मान लीजिए कि हम लोग को शादी का अरेंजमेंट कि कितने तरीके से शादी का अरेंजमेंट करा सकते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने लड़के दिए हुए रहेंगे उतने लिख लीजिए। तो नंबर कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 लड़के हैं तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। इनटू कितने लड़कियाँ हैं, तो 2 लड़कियाँ हैं तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। अब इसको डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए तो आपका आंसर इसके बराबर आ जाएगा। तो ये वाला सही है या ये वाला सही है, आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि यही वाला टेक्निक बहुत ही आसान है, इसीलिए हम लोग इसी टेक्निक का यूज करके इस पूरे चैप्टर को यानी 7.1 को हम लोग
कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दैट आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन समझ में आ जाए, यानी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का पहला जो चरण है जहां से हम लोग फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग सीधे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, बहुत जगह मैंने देखा है कि वहां पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन सीधे बताया जाता है, उस तरह से हम लोग को लेकर नहीं चलना है। हम लोग को बेसिक चीज़ें लेकर चलनी है कि आखिर कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद जब आप परमुटेशन पढ़िएगा तो आप लोग को ज़्यादा बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे आइए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 4 शर्ट है, क्या है 4 यानी 4 शर्ट है। इस तरह से मैं 4 शर्ट को बना देता हूँ, बिल्कुल शर्ट जैसा नहीं बनाना है, आप लोग को सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए कि इसका कलर है रेड, इसका कलर है ग्रीन, इसका कलर है येलो और इसका कलर है मान लीजिए ब्लैक शर्ट है। उसी तरह से आपके पास 2 क्या है पैंट हैं, 2 क्या है पैंट है और इस पैंट का कुछ नाम रख लेते हैं हम लोग। पैंट मान लीजिए 1 है और दूसरा का पैंट है। इस तरह से एक तरफ से नाम लिख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं मान लीजिए 3 शर्ट हैं, शर्ट की पैंट कितने हैं 3 मान लीजिए। तो अगर आप लोगों को शादी में भेजा जा रहा है, आप लोग 4 यानी ये आपका शर्ट लिख दीजिएगा, यहाँ पर टी शर्ट लिख दीजिएगा, शर्ट लिख दीजिए, कोई लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये शर्ट हो गया और ये आपका क्या है पैंट है, या जो भी अच्छा कपड़ा है आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो देखिए अगर आप लोग को 4 कलर का शर्ट दे दिया जाए, टी शर्ट दे दिया जाए और आप लोगों को 3 पैंट दे दिए जाए और आपसे बोला जाए कि आप लोग कितने शादी को अटेंड कर पाइएगा, मतलब कितने शादी में आप जा पाइएगा। तो अगर आप लोग को पता करना हो तो कैसे कैसे अरेंज कीजिएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि लाल का जो शर्टवा है उसको हम लोग पहला पैंटवा के साथ पहन सकते हैं। यानी पहला क्या हुआ है अरेंजमेंट नंबर 1 क्या देखिए, यानी लाल का यानी रेड वाला जो आप लोग का शर्ट है वो पहले वाले पैंट के साथ पहना जा सकता है, यानी पहला R1 लिख देते हैं इसको। उसी तरह से जो रेड वाला है उसको हम लोग 2 के साथ भी पहन सकते हैं, मतलब पहला शादी में गए, मान लीजिए शादी नंबर 1 है तो शादी को हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने शादी में हम लोग इतना ही कपड़ा का यूज करके और शादी को अटेंड करें, यानी कितने शादी में हम लोग जा सकें अलग अलग, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कलर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंट कलर का यूज भी करेंगे और शादी को बहुत सारे शादी को अटेंड भी कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो पहला वाला जो कलर है यानी रेड वाला जो कलर है उसको हम पहला पैंट के साथ पहन सकते हैं। उसी तरह से हम लोग रेड वाले को हम दूसरा का पैंट के साथ भी पहन सकते हैं। मान लीजिए दूसरा कपड़ा होगा, इस तरह से आप लोग को समझना है, यानी रेड वाले को हम दूसरा के साथ भी पहन सकते हैं। तो रेड वाले को आप लोग दूसरा का इस तरह से ले लीजिए, यानी रेड वाले को हम दूसरा के साथ भी दूसरा का शादी में भी अटेंड कर सकते हैं। उसी तरह से रेड वाला का हम लोग यूज करेंगे और तीसरा का शादी को भी अटेंड कर लेंगे, यानी तीसरा का पैंट को भी पहनेंगे, यानी रेड वाला तीसरा का पैंट के साथ ही पहन सकते हैं। यानी कितने शादी हुए 1 2 3 शादी हुए। इस तरह से आप समझिए कि रेड वाले को हम पहला के साथ भी पहन सकते हैं, रेड वाले को दूसरा के साथ भी पहन सकते हैं, रेड वाले को थर्ड वाले के साथ भी पहन सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब रेड वाला का तो मान लीजिए कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बना दिया, अब हम इसको ग्रीन वाले का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि ग्रीन वाले को कितनी तरह से यूज किया जा सकता है। तो देखिए ग्रीन वाला का हो सकता है कि पहला के साथ हम लोग पहना दिए, यानी ग्रीन वाला का हम पहला के साथ, यानी ग्रीन वाला जो टी शर्ट है उसको हम पहले पैंट के साथ पहन सकते हैं और शादी में अटेंड कर सकते हैं। और दूसरे की अगर और शादी में जाना होगा तो क्या करेंगे, ग्रीन वाला का हम दूसरा का पैंट के साथ भी पहन सकते हैं। कलर देखिए सबका अलग अलग है, कलर भी अलग है, कपड़ा भी अलग हो जा रही है, जबकि कपड़ा दिया हुआ इतना ही है लेकिन हम लोग इतना तरीका से जा सकते हैं वहाँ पर। तो ग्रीन वाले को हम क्या कर सकते हैं, दूसरा का पैंट के साथ पहन सकते हैं, या ग्रीन वाले को हम लोग तीसरका के साथ भी अटेंड कर सकते हैं, यानी ग्रीन वाले को तीसरका। उसी तरह से आगे बढ़िए, येलो जो दिख रहा होगा, पीला कलर का जो दिख रहा है टी शर्ट, उसको हम लोग पहला पैंट के साथ पहन सकते हैं। तो Y1 मैं इसको लिख देता हूँ, पहला हो गया। उसी तरह से Y को यानी येलो कलर के जो कपड़ा है, येलो कलर का जो आपके पास शर्ट है उसको हम लोग दूसरे के पैंट के साथ भी पहन सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर दूसरा का पैंट भी समझ सकते हैं। उसी तरह से जो येलो कलर का है उसको हम तीसरका के साथ भी पहन सकते हैं, यानी थर्ड वाला जो पैंट है और येलो कलर का क्या है आपके पास टी शर्ट है और फर्स्ट थर्ड वाले पैंट के साथ उसको हम पहन सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Y3 लिख देता हूँ, येलो और तीसरका पैंट। जो नंबर होगा वो पैंट के लिए होगा और जो ABCD लिखे होंगे उसको आप शर्ट के लिए यूज कर दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं।
बी को हम हो सकता है कि 1 के साथ पहन सकते हैं, यानी बी को जो ब्लैक वाला कलर है उसको पहला पैंट के साथ पहन सकते हैं, या जो ब्लैक वाला है उसको हम दूसरा के साथ पहन सकते हैं, तो ब्लैक वाला का हम लोग दूसरा का के साथ पहन सकते हैं। उसी तरह से ब्लैक वाले को हम लोग थर्ड के साथ भी पहन सकते हैं, तो थर्ड के साथ मैंने ले लिया। अब आप देख लीजिए कि कितने शादी हम लोग अरेंज कर पाए, यानी कितने शादी में हम लोग जा पाएंगे। तो गिनिए यहाँ पर कितने शादी में हम लोग है टोटल। अगर पूछा जाए कि सब कलर का यूज करके, देखिए कोई कलर रिपीट नहीं हुआ है, यानी R1 अगर मैंने एक बार लिया है तो दूसरा का बार R1 कहीं पर नहीं लिया है। यानी अगर रेड शर्ट को पहनना है तो पहले पैंट को ही हमें नहीं पहनना है, दोबारा इसको रिपीट नहीं किया है। मतलब एक कपड़ा का दोबारा यूज नहीं किए हैं हम लोग, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन अलग हो गया है। तो यहाँ पर टोटल गिन लीजिए कि कितने शादी में हम लोग अटेंड कर पाए। तो टोटल अगर आपसे पूछेगा कि टोटल शादी कितने में गए, मतलब कितने शादी में आप गए थे, यानी कितने शादी को अटेंड कर पाए थे, तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, यानी 12 शादी में हम लोग क्या कर पाए, अरे अटेंड कर पाए, यानी 12 शादी में जा पाए। 12 शादी में हम लोग गए और शादी को हम लोग क्या किए, अटेंड किए। ओके, अगर आप लोग को ये वाला, अब मान लीजिए इस तरह से मतलब एरो लगाइएगा, इस तरह से कीजिएगा तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एक नियम का यूज करते हैं और उस नियम के थ्रू हम लोग पूरी की पूरी जो है शादी अरेंज करने का जो तरीका होता है या कोई भी तरीका होता है उसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। उसी को हम लोग तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन कहते हैं, गणना का आधारभूत सिद्धांत बोलते हैं। तो देखिए कितने थे, अगर आप लोग को पहले डाटा कितना दिया हुआ है ऊपर वाला, तो 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। अब बोला जाएगा कॉम्बिनेशन किसका बनाना है, कॉम्बिनेशन मतलब उसके साथ किसको लेना है, यानी उसको मिलाना कई के है। तो देखिए 1 2 3 गो है, तो 3 गो है। अब आप इसको गुना कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यही वाला आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि कैलकुलेशन को अगर हम लोग एक नियम के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं, एक बेसिक नियम के आधार पर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन कहते हैं, गणना का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। आई होप दैट आप लोगों को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन का यूज करके एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 में आप लोगों को कुछ डिजिट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट दिए हुए हैं। तो पहले आप डिजिटों को लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिजिट दिए हुए हैं, सारे डिजिट को आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है। यानी डिजिट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 डिजिट आप लोगों को दिया हुआ है। और 5 डिजिट में आप लोग को 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब 5 जो नंबर दिए हुए हैं, अलग अलग अंक दिए हुए हैं, ठीक, और वहाँ पर आप लोगों को 3 डिजिट का नंबर बनानी है। तो 3 डिजिट का नंबर आप लोगों को क्या करनी है, बना देनी है। तो चलिए 3 डिजिट का नंबर किस तरह का ऐसा होगा, 3 डिजिट के नंबर में 3 ही कोई नंबर होंगे। 3 डिजिट का नंबर किसको बोलते हैं, जैसे 4 6 7, तो इसमें 1 2 गो 3 गो, 3 गो वर्ड होता है, यानी 3 गो जो अंकवा होगा उसी को हम 3 डिजिट का नंबर कहते हैं। यानी 3 अंक की संख्या, माने 1 गो अंक 2 गो अंक 3 गो अंक, यानी 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, तो उसी को हम 3 डिजिट नंबर बोलते हैं। 3 डिजिट नंबर उसको बोल देते हैं। यानी 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, 3 गो अंक रहेगा तो 3 डिजिट नंबर रहेगा। इस तरह से हम समझ लेंगे। तो जितने डिजिट का नंबर बोलेगा उतना आप लोग को डब्बा बना लेनी है। और ये डब्बा हमें याद रखिएगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7 जितने भी है ना, 7.1 7.2 7.3 और 7.4, वो सारा का सारा ये डिब्बे बना के हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो देखिए 3 डिजिट का नंबर में 3 डब्बा बनाएंगे। अगर 4 डिजिट 4 गो, 10 गो रहेगा तो 10 गो, मतलब जितने डिजिट करेंगे उतना डिजिट का डब्बा वब्बा बना लेनी है, ठीक। अब क्या कीजिए, 3 डिजिट का यहाँ पर नंबर बनाना है। तो क्वेश्चन में 3 डिजिट का नंबर बनाना था। अब यहाँ पर कुछ शर्तें दी हुई हैं, यानी पहले फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इसमें बोला कि 1 2 3 4 एंड 5 आप लोग को अंक दिए हुए हैं और उससे आप लोग को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और नंबर कई गो है, माने कितने नंबर हैं वो आपको बता देनी है। और उसके लिए कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। पहला कंडीशन क्या है, बोला है कि जो डिजिट है उसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। डिजिट को क्या कर सकते हैं हम लोग, रिपीट कर सकते हैं, माने रिपीट के करके बना सकते हैं आप डिजिट।
तो चलिए रिपीट कर देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 को लोग का क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। अब पाँचों को हम लोग रिपीट करके अब 3 अंक की संख्या बना सकते हैं। तो पहले स्थिति में क्या कर सकते हैं हम लोग, पाँचों अंकवा का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पाँचों अंक का यूज हम लोग कर सकते हैं। यानी या तो 1 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, चाहे 5 लीजिए। कितना संभावना है रखने के, 5 ही तो संभावना है, अरे 5 ना संभावना है, 5 ही संभावना है। उसी तरह से दूसरे का डिजिट, क्योंकि देखिए एगो भर गया तो यहाँ पर कहा गया आप रिपीट कर सकते हैं, आपको अनुमति है, यानी आप लोग को परमिशन दिया हुआ है कि आप जो यहाँ पर रखे हैं नंबर वही चीज़ें यहाँ भी रख सकते हैं। तो जब अनुमति है तो फिर मैं 5 को रख सकता हूँ, यानी या तो यहाँ 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ। माने यहाँ भी संभावना है, यानी पाँचों में से कोई रख सकते हैं, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, पाँचों में से कोई रख सकते हैं। माने टोटल संभावना कितनी है, यहाँ भी अगर रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट करते समय संभावना है कि पाँचों रख सकते हैं, क्योंकि संभावना है। उसी तरह से यहाँ भी बोला गया कोई रिपीटेशन, कोई यहाँ पर बोला गया कि कोई टेंशन नहीं है, आप लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर भी हम पाँचों के पाँचों नंबर का यूज कर सकते हैं, या तो 1 यूज करें, 2 यूज करें, 3 यूज करें। मैंने टोटल संभावना यहाँ भी पाँचों है, क्योंकि अनुमति है, जो को बनाना है बनाइए, बस 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब कुछ जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर एक और तो 5 लिख सकते हैं, उस तरह से तो हम अनंत 5 लिख सकते हैं, इनफाइनाइट 5 लिख सकते हैं, आप लोग के दिमाग में आ रही होगी। लेकिन आप लोग को ये भी ध्यान देना है कि पहले कई अंक की संख्या बनाना है, 3 अंक की संख्या ना बनाना है, तो 3 को ना डब्बा भरेंगे। अरे जितने अंक की संख्या बनाने होंगे उतने अंक ही हम लोग भरने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, तो हम 4 डिजिट तो लिख नहीं सकते हैं, यानी 4 डब्बा तो बना नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 डब्बा ही बना करके और पाँचों के पाँचों पहला में यूज कर सकते हैं। माने इकाई के अंक में भी कितने, अरे मतलब इकाई के अंक में भी 5 यूज कर सकते हैं, दहाई में भी 5 यूज कर सकते हैं, और सैकड़ा वाला में भी 5 यूज करते हैं। और इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले, जो सैकड़ा वाला जो नंबरवा होता है उसी को 3 डिजिट का नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाँचों के पाँचों यूज कर सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितना होगा, लिखेंगे टोटल 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना है, देखिए आप 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर देखिए 5 है तो गुना में, याद रखिएगा डब्बा जो भी लिखा रहेगा ना उसको गुना में लिख दीजिएगा। 5 4 2 जो भी मतलब जो भी वर्ड हो बस उसको लिखना, वही लिखना है। देखिए 5 5 5 है तो 5 5 5 आप लिखिए, लेकिन इस पर गुना का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, 25 5 125, और 125 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो क्या है, देखिए आप लोग को क्वेश्चन 1 में क्या कहा था कि 5 गो अंक दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 ये नंबर दिए हुए हैं और 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। अब बोला गया कि बिन रिपीट कर सकते हैं, आप कितनों पाँचों में से पाँचों का यूज कर करके बना सकते हैं, कोई डिजिट इधर उधर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 3 अंक की संख्या बनानी है। तो 3 अंक की संख्या बनानी है तो पाँचों में से हम कोई यूज कर सकते हैं, पाँचों संभावना है। फिर उसी तरह से क्योंकि डिजिटों को फिर से रिपीट किया जा सकता है, फिर 5 यूज कर देंगे, हमारी मर्जी। फिर 5 यूज कर दिए, किसी को लग रहा हो कि नहीं 4 को यूज कर सकते हैं, तो 4 को कैसे यूज कीजिएगा, नंबर बात तो 5 को है तो 5 ने यूज करना पड़ेगा, 5 की संभावना है बारी बारी से, इसीलिए 5 5 5 हो गया, इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन में समझाया था कि जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे, ध्यान से समझिए, जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे और जितने चीज में अरेंज करने के लिए कहेगा सबको गुना फुना के रूप में लिखा जाता है, उसी को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन कहते हैं। तो जो भी मतलब आपके अंक दिए हुए रहेंगे सबको गुना के रूप में लिखना है, वो आंसर हो गया। यही ना आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही दूसरा का है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ही पहला है और ये दूसरा है। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है कि आप जो नंबर है ना उसको अलाउ किया गया है। क्या अलाउ नहीं है, आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। अब की बार बोला कि रिपीट करने का कोई अलाउड नहीं है, मतलब आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक। तो अगर रिपीट नहीं कर सकते, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, रिपीट करने पर रिपीट का कोई परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन, ओके। तो देखिए अगर रिपीट नहीं करना है नंबर को तो नंबर बात तो 3 डिजिट का ना बनाना है, बोला है पहले ही क्वेश्चन है कि वहाँ पर 3 अंक आपको संख्या बनाना है। तो अगर नंबर को रिपीट नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा, अगर नंबर को रिपीट नहीं करना है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि लाइट, बाहर की लाइट की वजह से आप लोगों को इधर साइड में नहीं दिख रही होगी, तो मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 डिजिट का नंबर बनाना है। मैं यहाँ पर 3 डिजिट लिख देता हूँ, 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। तो 3 ठे इस तरह से डब्बा में बॉक्स बना देंगे,
डब्बा में बॉक्स नहीं, मतलब बॉक्स बना देंगे। डब्बा में बॉक्स क्या होता है, डब्बा और बॉक्स एक ही चीज़ होता है। तो चलिए 3 डिजिट का नंबर हमको बनाना था। तो देखिए हमारे पास कितने अंक दिए हुए हैं, 5 गो। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 आपको अंक दिए हुए हैं। अब पाँचों अंक में से शुरुआत में तो हम पाँचों यूज कर ना सकते हैं जी, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा ना रिपीट कर रहे हैं भाई, स्टार्ट कर ये रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे घर में 2 मेहमान आए हैं, तो 1 और 2 दोनों को हम बारी बारी से कहेंगे आप एगो चल जाइए फिर वो चल जाइए। शुरू तो कह ना सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए दोबारा कहेगा नहीं, रिपीट करने का कोई परमिशन नहीं है, तो शुरुआत में तो घुसा ना सकते हैं, फिर दोबारा ना नहीं घुसा सकते हैं उन लोगों को। उसी तरह से हम लोग शुरुआत में तो 5 ले सकते हैं, उसके बाद कोई रिपीट नहीं करनी है। तो अगर कोई रिपीट नहीं करनी है तो देखिए 5 की संभावना तो थी, लेकिन अब क्या होगी, 1 खाने को भर दिया है, मतलब 3 अंक की संख्या में से 1 अंक की संख्या मतलब बंद हो गई है, पैक कर दी गई है, मतलब भर दी गई है। अब मेरे पास कितने जगह बचेंगे, 2 गो बचे हैं, लेकिन 5 गो में से याद रखिएगा 5 गो थे, उसमें से मैंने 1 को भर दिया, किसी एक को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, भर दिया। तो अब मेरे पास कितने नंबर बचे होंगे, 4 गो बचे होंगे। या तो 1 छुप गया होगा और ये 4 बचे होंगे, या तो ये छुप गया होगा, माने कोई भी छुपा होगा, क्योंकि रिपीट की बात थी तो कोई 1 छुप गया होगा, बाकी 4 गो तो बचे होंगे ना, क्योंकि 5 गो में से 5 गो में से मैंने 1 का यूज कर दिया। देखिए ये डब्बा का मतलब यहाँ 5 लिखे 10 लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखिएगा जितने भी हैं वो डब्बा गिनना है। तो 5 गो टोटल थे और 1 गो मैंने भर दिया, 1 गो ना भरल है, 5 गो ये वाला दिया हुआ है जिसमें आपको अरेंज करनी है। तो 5 गो में से 1 डब्बा को मैंने क्या कर दिया है, भर दिया है। तो कितने बच गए, 4 बच गए। तो चारों को यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि 1 को 1 रिपीट तो नहीं करनी है, क्योंकि 5 कर देंगे तो रिपीट हो जाएगी। तो 5 गो में से मैंने 1 बार तो भर दिया है, तो 5 गो में से 1 बार भर दिया है, तो कितना बार बच गया, 4 बार बच गया। अब ये 4 बार जो है आपके इसमें भरे जा सकते हैं दूसरे के वाले में, अब 5 वाले में से 4 भरे जा सके, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए कि अब 4 भर दिए। अब याद रखिए कि 4 में से मैंने फिर 1 भर दिया, 1 और भर दिया, क्योंकि देखिए 5 गो में से 1 भर दिया तो 4 गो बचा, 4 गो में से 1 डब्बा भर गया तो 3 गो ना बचा। तो यहाँ पर आप 3 इस तरह से लिख लीजिए, और ये जो आपका आया है वही आपका क्या हो गया, 3 डिजिट का नंबर हो गया। मतलब जब रिपीट नहीं कर रहा होगा तो क्या क्या होगा, 5 गुने 4 गुने 3, और इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो देखिए ये आपको 1 2 3 4 5 तक अंक दिए हुए थे, और उसमें कहा गया था कि आपको रिपीट नहीं करना है, नो रिपीटेशन। यहाँ पर क्या था, नो रिपीटेशन, या नो रिपीट मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, कोई रिपीट नहीं करना था। जब कोई रिपीट नहीं करना था तो क्या होगा, अगर 5 गो नंबर दिए हुए हैं तो शुरुआत में तो 5 भर सकते हैं। जब शुरुआत में आप 5 भर दीजिएगा तो कितने भरने के लिए बचेंगे, 4 गो, तो 4 गो दूसरा का में भर सकते हैं। उसके बाद 4 में से फिर 1 गो भर दिए तो क्या गो बचा, 3 गो बचा, तीनों यूज कर सकते हैं। और यही आप इसको गुना के रूप में लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दैट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय संख्या बना सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर दिए हुए हैं, और आप लोगों को 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। और कितने बनाए जा सकते हैं, जब, व्हेन, इफ जो डिजिट है उसको आप रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर कहा है कि आप रिपीट को करते हुए भी 3 डिजिट का इवन नंबर कई को बना सकते हैं, इसी को आपको पता करना है। शॉर्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ने सीधी बात कहा है 1 2 3 4 5 6 देवल है, और उसमें से ना 3 अंक के सम संख्या बनाना है, कई गो होगा जब डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, कई गो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए आप लोग जानते होंगे इवन नंबर बोलते किसको हैं, तो इवन नंबर उसको बोलते हैं जिसके लास्ट में माने कोई भी अंक के इकाईवा अंक में, शुरुआतवा वाला में, इन्हीं वाला में ना अगर 2 के पहाड़वा होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ये आप भी जानते होंगे, सीधा सीधी बात है। अरे नंबर के लास्टवा में 2 के पहाड़वा होगा, इकाई के अंकवा मत कहिए, अंतिम में कहिए ना। नंबर के अंतिमवा में कितना रहे, 2 के पहाड़वा रहेगा तो क्या समझिएगा, वो इवन नंबर है। तो 2 के पहाड़ा खोजिए, इसमें कौन कौन है। तो देखिए 2 के पहाड़ा एगो ई वाला है,
एगो ई वाला है और एगो ई वाला है, ये ना 2 के पहाड़वा में आता है। तो कय गो है? 3 गो। तो इकाई के अंक में हम तीनों में से कोई एगो भर सकते हैं, तीनों में से एगो हम क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। अब आप बताइए, यहाँ पर कहा है तीनों में 6 था और तीनों में से एगो भर दिया तो 5 गो बचा। लेकिन याद रहे बोला गया डिजिट का यूज कर सकता है। ए ने आपका 2 4 6 यहाँ एकदम गारंटी है कि होना चाहिए क्योंकि इवन नंबर है। अब ए ने वाले के लिए कोई शर्त नहीं कहा है, ए ने वाले के लिए ये नहीं कहा है कि रिपीट नहीं करना है। रिपीट करता तो 5 को बचता है, 1 भर दिए थे। लेकिन रिपीट कर सकता है तो रिपीट कर सकता है तो हमारी मर्जी, हम 3 तो यहाँ भर सकते हैं लेकिन ए ने हम क्या को भर सकते हैं? 6 में से कोई लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर मैं 2 यूज कर दूँ और क्योंकि यहाँ पर तो कोई इवन नंबर होना चाहिए, तो ऐसे तो क्या इवन नंबर नहीं हो जा रही है? हो जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि आप इकाई के अंक में तो क्या कीजिए? इवन नंबर को रखिए। अब ए ने आप क्या रखिएगा ये आप पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिपीटेशन का कोई कंडीशन ही नहीं है। तो रिपीटेशन का कंडीशन नहीं है तो फिर मेरे पास चॉइस कई गो बच गए? 6 गो बच गया, क्योंकि फिर से रिपीट कर सकते हैं। तीनों में से कोई भरा सकता है और जो बचल है ओकरों में से तीनों में से कोई भरा सकता है। इसका कोई रिपीटेशन नहीं है। तो यानी हम 6 में से कोई एगो यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। फिर रिपीट कर सकते हैं तो फिर 6 यूज कर सकते हैं। सीधा सीधी बात है, रिपीट करता है ना तो जो नंबर वाला रहता है उसको लिख दिया कीजिए फटाफट। ओके, अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जब रोज रिपीट नहीं करेंगे तो देखिए 6 6 3, अब इसको गुना कीजिएगा तो 108 आ जाएगा और यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग रिवाइज नहीं कराएंगे, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और अगर मैं आगे क्वेश्चन बना रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में जरूर आ जाएगी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 गो अक्षर थे। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर थे? 10 गो थे। चलिए हम आप लोग के सहूलियत के लिए लिख देते हैं। 10 गो अक्षर कौन कौन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा और आई होगा और एक जे होगा। ठीक, जे तक ही 10 गो होता है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर आप लोग को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के दिए हुए हैं। अब 10 में से आपको करना क्या है कि 4 अक्षर का कोड बनाना है। क्या बनाना है? 4 अक्षर का कोड बनाना है। तो आप यहाँ पर 4 अक्षर का कोड बना दीजिए। तो कोड बनाने के लिए क्या कीजिएगा? कोड बनाने के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ पर 4 आप बॉक्स बना दीजिए इस तरह से। तो देखिए 1 2 3 और 4 बॉक्स मेरे पास हो गया। 4 मेरे पास क्या हो गया? बॉक्स बनाना, मतलब कोड बनाना है। तो कोड बनाने के लिए मान लीजिए ए कुछ भी रख देंगे, एक डब्बा में एक ना भरेंगे, कोड बनानी है। अब आप लोग को यहाँ कहा गया है कि भाई जो लेटर दिए हुए हैं उसका आप लोग को रिपीटेशन नहीं करना है, मतलब आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 10 मेरे पास वर्ड दिए हुए थे तो शुरू में तो मैं 10 यूज कर सकता हूँ ना, 10 में से कोई यूज कर सकता हूँ। एगो कर सकते कि नहीं? तो कर सकते हैं। या तो ए पहला में कर दीजिए, या तो बी पहला में कर दीजिए, सी कर दीजिए, डी कर दीजिए, कुछ भी आप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 10 के 10 हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं शुरुआत में। तो 10 में से कोई एक ही कोई यूज होगा। तो बताइए 10 में से मैंने एक को क्या कर दिया? भर दिया। 10 में से मैंने एक को भरा, एगो। ये देखिए एक एगो डब्बा है, यानी कोई एक एगो ना कोड बनेगा, 10 गो कोड थोड़े ना बन जाएगा। यानी 10 गो वर्डवा थे, उसमें से 10 में से कोई एगो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? भर दिया। तो मेरे पास कितने बचे? 9 बचे। वेरी गुड। तो देखिए 9 बचे। अब 9 में से मैं कोई यूज कर सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना है। याद रखिएगा यहाँ पर रिपीटेशन की बात नहीं हुई है, इसीलिए 10 में से मैं जब यूज कर दिया तो फिर मैं 10 को यूज नहीं कर सकता। 10 में से एगो यूज नहीं कर सकते, कोई एगो यहाँ पता नहीं है कि कौन है। यानी 10 में से कोई एक गो हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन 9 गो यूज कर सकते हैं क्योंकि ए को मैंने यूज कर दिया। जिसको यूज कर दिया उसको दूसरा बार यूज नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए 10 में से जब मैंने एक का यूज कर दिया तो कितने बचे होंगे? 9 बचे होंगे। ठीक, अब याद रखिए 9 गो मैंने यूज कर दिया और 9 में से एगो और भर दिया। देखिए 10 में से 10 यूज कर दिए थे यहाँ पर, तो एगो ने यूज किए थे। 10 में से एगो डब्बा भरे हैं तो कई गो बचल है? 9 गो। और 9 गो में से फिर मैंने 9 गो भरा तो 9 गो में से फिर एगो यूज हो गया।
अरे 9 मान लीजिए ए यूज हुआ था, तो 9 को बचा था, तो 9 में से कोई एगो यूज हुआ होगा मान लीजिए, तो 9 में से जब एगो यूज हो गया तो फिर एगो नहीं यूज हुआ, फिर एक वाव यूज हुआ, तो 9 में से एक वाव यूज हुआ, तो कै गो बचा, 8 गो बचा, और 8 गो। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को दिया हुआ है कि 0 से लेकर 9 तक अंक दिए हुए हैं, 0 से लेकर 9 तक आप लोग को डिजिट दिए हुए हैं, और उस डिजिट का यूज करके 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनानी है। यानी 5 डिजिट का अगर आप लोग को टेलीफोन नंबर बनानी है तो देखिए 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है तो 4 को इस तरह से डब्बा बना दीजिए। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लोग को लिख लेना है, 5 डिजिट का डब्बा बना लेना है, 5 गो डब्बा बना लेना है, और प्रत्येक डब्बा में एक आध गो भरते चले जाइएगा। तो यहाँ पर और बोला है कि 0 से लेकर 9 तक का अंक का प्रयोग करना है और 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है, जो प्रत्येक नंबर 67 से स्टार्ट होती है, यानी बिगिन होती है, स्टार्ट हो जाती है, और इसको रिपीट नहीं करनी है। तो आप ध्यान से समझिए, 6 7 से अगर नंबर को स्टार्ट करना है, नंबर मान लीजिए 6 और 7 से नंबर स्टार्ट हो गई है, तो 6 यहाँ भरा जा चुका है, 6 एगो भरा जा चुका होगा, और 7 भी एगो भर चुके होंगे हम लोग, यानी 6 7 यहाँ से हम लोग यूज कर चुके हैं। पहला में 6 यूज किया हुआ है और दूसरा का में 7 यूज किया हुआ है, ये नंबर यूज किए हुए हैं, लेकिन 6 कै गो है, एगो, और 7 कै गो है, एगो। और याद रखिएगा नंबरवा डिजिटवा के नंबर कै गो है वो यहाँ भरा जाता है, उस डिजिट को नहीं समझ सकते हैं कि 6 गो है तो इसमें 6 भर, 6 है तो 6 भर दीजिए, 7 है तो 7, इस तरह से नहीं। यहाँ पर मैं समझने के लिए लिख दिया हूँ आप लोग को कि पहला में 6 भरल होगा, यानी 6 होगा तो कै गो है, 6 एगो है, तो एगो यहाँ भरल गया है। उसी तरह से दूसरा में 7, यानी 6 7 से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है नंबर, तो देखिए 6 7 से ही स्टार्ट, 6 7 कुछ भी होगा, इस तरह से कुछ होगा, तो 6 भरल होगा और 7 भरल होगा, 6 एगो है और 7 एगो है। अब हम लोग ये तीनों को भरना है, और अगर ये तीनों आप लोग को समझ में आ जाएगी तो आराम से इसको बना लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए 6 और 7 ये तो हम यूज कर चुके हैं, तो इसका यूज नहीं करेंगे, तो बच का एगो गया यूज करने के लिए। तो देखिए 10 गो टोटल थे, 10 गो में से मैंने 2 गो तो यूज कर दिया, यहाँ देखिए 2 गो यूज कर दिए कि नहीं कर दिए, तो कै गो बचा, 10 गो में से 2 गो यूज किए था, 8 गो बचे, तो 8 गो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 8 को हम एक बार यूज किए कि नहीं किए, यहाँ पर एगो डब्बा भरे तो एक बार यूज किए ना जी, 8 में से कोई एक गो भराया, लेकिन 8 गो तरीका से यहाँ भर सकते हैं, तो 8 तरीका से एक गो डब्बा भरे, तो 8 गो में से एगो भर दिए, तो कै गो बचा यूज करने के लिए, 7 गो, और 7 गो में से यहाँ भी उसी तरह से भर दीजिए, तो कै गो बचेगा, 6 गो। और डब्बा के अंदर जो नंबर वाला लिखा है उसी को गुना कीजिए, नहीं कि 6 गुने 7 गुने 8 ऐसे मत कर दीजिएगा, खाली डब्बा वाला किया जाता है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगी, तो देखिए 1 1 को या लिखा नहीं जाता, 1 1 जब 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट ये वाला गुना कीजिए, 8 7 6, तो लिखिए 8 7 और 6, और इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। शायद आपका यही आंसर होगा, आप गुना कर लीजिएगा, 8 7 56 56 7 636, ये सही है आपका। ठीक, तो शायद आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए कि 0 से लेकर 9 तक अंक दिए हुए हैं, टोटल 10 गो हैं, और जिसमें से 6 और 7 भरल गया है, तो 6 भी यहाँ पर भरा हुआ है, 7 भी यहाँ पर भरा हुआ है, तो कै गो बच गया, यानी 2 गो यूज कर दिए, 2 गो डिब्बा भरा गया, मैंने 10 गो में से 2 गो डिब्बा भर दिया, तो 8 गो यूज करने के लिए बचा। अब 8 को एक बार यूज कर दीजिएगा तो 7 को बचेगा, 7 को यूज कीजिएगा तो 6 को बचेगा, और इसी को आप क्या कर दीजिए, डब्बा के अंदर जो भी नंबर वाला लिखल है उसको गुना कर दीजिए, आपका ये नंबर पता चल जाएगा कि ये टेलीफोन नंबर कै गो होगा। यानी 336 गो टेलीफोन नंबर यहाँ पर है, मैंने 336 गो तरीका से इसका यूज करके हम लोग मैंने रिपीट नहीं करेगा। अगर जब रिपीट नहीं करेगा तब हम लोग 0 से लेकर 9 तक में 6 7 से स्टार्ट होने वाले 336 गो कोड बना सकते हैं, 336 को क्या बना सकते हैं, टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। आई होप दैट आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और यदि समझ में आ गई होगी तो देर किस बात की, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक सिक्का को 3 बार आप उछलते हैं, यानी टॉस करते हैं। ऊपर में हम लोग सिक्का को टॉस किए, और टॉस करने पर एक सिक्का है, तो मान लीजिए एक सिक्का है तो कितने उसमें परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड टेल ना होता है तो ये दोनों में से तो कोई आएगा, यानी परिणाम क्या है, तो यानी एक बार मान लीजिए एक सिक्का को कितने बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया है। उसके आगे पढ़ लीजिए, परिणाम हम लोग नोट कर रहे हैं, और परिणामों की संख्या आप लोग को बतानी है। यहाँ पर कोई भी रिपीट उपीट की बात नहीं है, टोटल संभावित परिणाम कितने हैं, तो आप लोग इसको प्रोबेबिलिटी में भी पढ़े थे, मैंने प्रायिकता में भी आप लोग को मैंने 10 क्लास में पढ़ाया था।
तो चलिए प्रोबेबिलिटी का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कोई जरूर थोड़े ना है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी का यूज करके, प्रायिकता का यूज करके ही क्वेश्चन बनाया जाए। सेम लेकिन वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए पहले बार जब हम सिक्का को उछाले होंगे, ध्यान से समझिएगा, यानी टोटल कितने परिणाम आएंगे क्वेश्चन में, यही तो कहा है कि टोटल कितने परिणाम होंगे, परिणामों की संख्या निकालनी है। तो देखिए एक बार जब उछाले होंगे या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, यानी परिणाम दूगो होगा, यानी पहला टॉस में हुआ होगा ऐसा। जब मैंने दूसरा टॉस किया तो वहाँ पर भी या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, यानी उसमें भी दुइये को परिणाम आए होंगे, मैंने दूसरका बार। तो दूसरका बार भी मेरे को कितने परिणाम आए थे, ये मान लीजिए पहला का है, ये मान लीजिए दूसरा का है, और ये तीसरा परिणाम के लिए हम लोग लिख रहे हैं। तो पहला बार जब हम टॉस किए होंगे, पहला बार किसी सिक्का को हम जब उछाले होंगे तो परिणाम दुइये को आया होगा। जब दूसरका बार, ये बार है ना, मैंने टाइम बता रहा है कि कैवा बार, तो दूसरका बार जब हम सिक्का को उछाले होंगे तो अब वो तो दुइये को ना परिणाम आया होगा, दुइये को परिणाम आया होगा। अब हम लोग जब हम तीसरका को उछाले होंगे, तीसरका बार जब उछाले होंगे तो क्या परिणाम 4 गो हो जाएगा, नहीं, या तो हेड हुआ होगा या तो टेल हुआ होगा, यानी अभी भी परिणाम तीसरका बार भी परिणाम दुइये को हुआ होगा। अब आप इसको गुना कर दीजिए, मैंने क्या कहा था, गुना कर देना है, लड़की में भी बताया था, ट्यूशन में भी बताया था, सब क्वेश्चन में भी बता रहा हूँ। प्लस नहीं करनी है, सबको क्या कर देनी है, गुना कर देना है, यानी कैलकुलेशन कर देना है। तो करिए, 2 दूना के 4, दूना के कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 8 टोटल ऐसे परिणाम हैं, वो कितने हो जाएंगे, 8 ही होंगे, जो हेड टेल करके आया होगा। आप चाहें तो हेड के साथ, हेड का टेल के साथ, ये ऐसे कर सकते हैं, आपको 8 परिणाम दिख जाएंगे। ये सारा चीज़ मैंने क्लास 10 में अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया है। ओके, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का दिया हुआ है कि 5 आप लोग को झंडा दिया हुआ है, और 5 झंडा वो कैसा है, डिफरेंट कलर का है, अलग अलग कलर का दिया हुआ है। तो यानी नंबर ऑफ फ्लैग कितने हैं, नंबर ऑफ फ्लैग, नंबर ऑफ फ्लैग, नंबर ऑफ फ्लैग, नंबर ऑफ फ्लैग कितने हैं, 5 आप लोग को दिए हुए हैं। 5 फ्लैग से क्या करना है, इनसे कितने डिफरेंट टाइप्स के जो आप लोग को सिंबल बनाने हैं, क्या बनाने हैं, संकेत बनाने हैं। और बोला है कि 2 झंडों का लेकिन बनाना है, और एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, मतलब एक के नीचे दूसरा ही बनाना है, मतलब रिपीट नहीं करनी है। पहला के नीचे दूसरा कलर होने चाहिए, रिपीट कलर नहीं होने चाहिए। फिर से सुन लीजिए, 5 कलर आप लोग को दिए हुए हैं, और क्या करना है, इससे डिफरेंट टाइप्स के आप लोग को क्या बनाने हैं, सिंबल बनाने हैं। और ये ऐसा सिंबल होना चाहिए, उसमें एक शर्त है कि अगर मैंने ऊपर में 2 कलर है, मान लीजिए इस तरह से झंडा का क्या बनाना है, हम लोग को सिंबल बनाना है, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ऊपर रेड भर दिए तो नीचे रेड नहीं भर सकते, डिफरेंट कलर होने चाहिए। क्वेश्चन में ही डिफरेंट दे दिया। जब इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब रिपीट नहीं करनी है, यानी कलर को रिपीट नहीं करनी है। कलर सिंबल कितने बनाने हैं, 2 ये सिंबल बनाना है, मतलब एक में 2 गो कलर का यूज करके एक सिंबल बनाना है। 2 गो यूज कर सकते हैं, एक में 2 गो। तो अगर मान लीजिए रेड यूज किए तो यहाँ पर येलो यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग को सिंबल बनाने हैं। तो देखिए ये कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, और मेरे को सिंबल कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। ध्यान से समझिए। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ, मैं फ्लैग डायरेक्ट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सिंबल, माने नंबर ऑफ सिंबल बना रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ सिंबल कितने हैं, माने यहाँ पर मान लीजिए इक्का गो है, यहाँ पर 2 गो है, या तो ईला है या तो ये वाला है, यानी टोटल हम कै गो बना सकते हैं, 2 गो, 2 गो यूज कर सकते हैं। लेकिन करना कै गो है, कलर का 5 गो झंडा का, लाल का, नील का, ललका, पियर का, ऐसे करके 5 यूज करना है। तो मैंने पहले ही इस तरह के एग्जाम्पल समझाया था कि मतलब एग्जाम्पल जब मैं स्टार्ट कर रहा था वहाँ पर टी-शर्ट लेकर समझाया था। तो मैंने क्या कहा था कि जो आप लोग को दिए हुए रहेंगे उसको आप लिख लीजिए, और कितने तरीक़ों से सजाना, जितना तरीक़ा रहेगा वह तरीक़ा से आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 10 संकेत हम बना सकते हैं 5 गो कलर का यूज करके ना, मतलब 10 क्या बना सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं। नंबर ऑफ सिंबल, सिंबल क्या को बना सकते हैं, 10 गो, 5 गो कलर का यूज करके, और एक में 2 गो कलर हम कॉम्बिनेशन कर करके हम लोग 10 झंडे बना सकते हैं। 10 कलर के झंडे, मतलब 10 गो सिंबल हम लोग बना सकते हैं। और आई होप दैट आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और यदि नहीं समझ में आई होगी तो एक बार इस वीडियो को
फिर से देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। और यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।